महाभारत का युद्ध बस कुछ ही दिनों की दूरी पर था। पांडव और कौरव अपने अपने शिविरों में युद्ध की तैयारियों में जुटे थे। लेकिन उस रात एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला थी जिसने न केवल एक योद्धा की पहचान को बदल दिया, बल्कि पूरे युद्ध के भाव को भी गहराई से प्रभावित किया। ये कहानी है उस योद्धा की जो पूरी जिंदगी अपने सच्चे से अनजान रहा, जिसे लोग सूतपुत्र कहकर अपमानित करते रहे, लेकिन अंत समय में जब सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। और इस पूरे राज को केवल 3 लोग जानते थे: भीष्म पितामह, माता कुंती और स्वयं श्री कृष्ण। नमस्ते, मैं आपका स्वागत करता हूं। कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर से बहुत दूर, एक शांत नदी के किनारे से। सूर्य की किरणें जब गंगा के जल से टकरा रही थीं, तभी एक लकड़ी की मंजूषा धीरे धीरे बहती हुई किनारे आ लगी। उसी वक्त राजा धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने घोड़े को जल पिला रहा था। उसकी निगाह जब उस मंजूषा पर पड़ी तो भीतर से एक दिव्य तेजस्वी बालक को देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में कौतूहल था, लेकिन मन में ममता उमड़ आई। निसंतान अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उस बालक को गोद ले लिया। उसके कानों की अद्भुत आभा को देखकर उसका नाम रखा कर्ण। वही कर्ण जिसे पूरी दुनिया ने सूतपुत्र कहा, पर किसी ने यह नहीं जाना कि वह वास्तव में सूर्यपुत्र था और पांडवों का सबसे बड़ा भाई। समय बीतता गया। कर्ण बड़ा हुआ, धनुर्विद्या सीखी, अपने पराक्रम से अंगराज बना। लेकिन समाज ने उसे हमेशा सूतपुत्र कहा, उसका उपहास किया गया। किंतु इस पूरे रहस्य से अगर कोई सबसे पहले परिचित था तो वह थे महर्षि भीष्म। भीष्म ने जब कर्ण की प्रतिभा को देखा, उसकी आंखों में सूर्य का तेज और बाहों में शूरवीरता की धारा देखी, तभी उन्हें कुंती की वह पुरानी कथा याद आ गई। जब विवाह से पूर्व उसने आर्षि दुर्वासा के वरदान से सूर्यदेव का आह्वान किया था और सूर्य ने उसे एक तेजस्वी पुत्र प्रदान किया था। भीष्म जान गए कि यही वह बालक है, कुंती का पहला पुत्र। लेकिन वह चुप रहे। क्यों? क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यह सच बाहर आकर हस्तिनापुर की राजनीति में तूफान ला दे। वह जानते थे कि कर्ण का दुर्योधन से विशेष संबंध है, और यदि यह बात पांडवों को पता चल गई तो महाभारत की दिशा ही बदल जाएगी। दूसरी थी माता कुंती, जिनकी गोद कभी खाली हो गई थी और दिल में आजीवन एक बोझ बना रहा। कुंती ने ही उस बालक को जन्म दिया था और समाज के डर से, अविवाहित मातृत्व के कलंक से डरकर उसे नदी में बहा दिया था। जब कर्ण बार बार पांडवों से भिड़ने लगा, जब उसका अपमान होता रहा सभा में, तब तब कुंती का हृदय छलनी होता रहा। परंतु वह भी चुप रही। क्यों? क्योंकि यदि वो सच कहती तो उनके अन्य पुत्र, विशेषकर अर्जुन, टूट जाते। मां होकर वह किसी एक बेटे को नहीं चुन सकती थी, और इसलिए उन्होंने कर्ण से नजरें चुराना सीख लिया। लेकिन अंत में जब युद्ध निश्चित हो गया, तब एक दिन वह कर्ण के पास गई और फूट फूट कर रोते हुए बोली, हे पुत्र, मैं ही तुम्हारी जननी हूं, मुझे क्षमा कर दो। कर्ण का दिल भी कांप गया। वर्षों से जिसकी ममता उसने तरसी थी, वही आज सामने खड़ी थी। परंतु उस क्षण कर्ण एक पुत्र नहीं, एक योद्धा था, जो अपने वचन, अपने मित्र दुर्योधन और अपनी निष्ठा के बीच फंसा हुआ था। कर्ण ने मां से कहा, माथे, मैं वचन देता हूं कि मैं अर्जुन को छोड़कर बाकी किसी पांडव पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह वचन एक ऐसे योद्धा का था जो सच जानने के बावजूद अपना धर्म नहीं भूला। तीसरे थे योगेश्वर श्री कृष्ण। जब सब मार्ग बंद हो गए, जब 5 गांव का प्रस्ताव भी दुर्योधन ने ठुकरा दिया, तब श्री कृष्ण ने आखिरी बार हस्तिनापुर में शांति लाने की कोशिश की। परंतु जब वो असफल हुए तो वे सीधा कर्ण से मिले। कृष्ण ने कर्ण को एकांत में बुलाया और पहली बार बताया, हे कर्ण, तुम कोई सूतपुत्र नहीं, तुम कुंती के प्रथम पुत्र हो, तुम पांडवों के सबसे बड़े भाई हो। कर्ण स्तब्ध रह गया। वह स्वयं को खोजने लगा। जीवन भर जिसके लिए उसने अपमान सहा, जिससे श्रेष्ठता पाने की चेष्टा की, वहीं अर्जुन अब उसका छोटा भाई था। श्री कृष्ण ने उससे कहा, तुम अगर चाहो तो अभी भी पांडवों के साथ खड़े हो सकते हो। परंतु कर्ण ने उत्तर दिया, हे माधव, मेरे जीवन में बस एक सत्य है, दुर्योधन मेरा मित्र है और मैं अपने मित्र को पीठ नहीं दिखा सकता। कर्ण ने श्री कृष्ण से विनती की कि यह बात मेरे जीवन काल में पांडवों को मत बताइए। मैं नहीं चाहता कि वे मुझसे युद्ध करते हुए द्वंद्व में पड़ जाएं। यह कर्ण की श्रेष्ठता थी, यह उसका आत्मबल था। युद्ध हुआ,
और अंततः वह क्षण भी आया जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। कर्ण की रथ की धुरी जमीन में धंस गई। अर्जुन ने कर्ण का वध किया और वह योद्धा, जिसने पूरे जीवन अपमान सहा, जीवन के अंतिम क्षणों में भी वचन निभाया, वह वीरगति को प्राप्त हुआ। जब कर्ण का वध हुआ तभी पहली बार पांडवों को पता चला कि वह उनका सबसे बड़ा भाई था। दुर्योधन भी सन्न रह गया। वह व्यक्ति जिसके लिए वह सब कुछ लुटाने को तैयार था, वही पांडवों का भाई था। युधिष्ठिर ने कर्ण का अंतिम संस्कार स्वयं किया और वचन लिया कि कोई भी राजा कर्ण की गाथा को सूतपुत्र कहकर अपमानित नहीं करेगा। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं, बल्कि यह उन रिश्तों की भी कहानी है जो कभी कहे नहीं जा सके। और कर्ण तो उस मौन संबंध का नाम है जो जन्म, सत्य और धर्म के बीच झूलता रहा। आपकी फीडबैक हमारे लिए अनमोल है।